आज की हमारी चर्चा एक महाकाव्य के उस मोड़ पर केंद्रित है जहां सब कुछ दांव पर लगा था। हाँ। हम बात कर रहे हैं लंका के युद्ध के बिल्कुल अंतिम चरण की। इंद्रजीत का वध हो चुका है, कुंभकर्ण मारा जा चुका है और लंका के महलों में एक मातम पसरा हुआ है। जी। दूसरी तरफ राम की सेना में एक शांत आत्मविश्वास है, लेकिन वो जानते हैं कि असली परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल। और रावण का गर्व, वो एक घायल शेर की तरह दहाड़ रहा है। उसका क्रोध चरम पर है और उसने अब खुद रणभूमि में उतरने का फैसला किया है। और ये सिर्फ एक राजा का युद्ध में उतरना नहीं है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। ये तो धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव की घोषणा है। अच्छा। एक स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है, धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय अब होना ही चाहिए। मतलब ये व्यक्तिगत लड़ाई से बहुत आगे निकल चुका है। बहुत आगे। तो यहाँ दांव पर सिर्फ सीता या एक राज्य नहीं है, यहाँ दांव पर है एक पूरी सभ्यता का नैतिक आधार। ये व्यक्तिगत प्रतिशोध से कहीं आगे दो अलग अलग जीवन दर्शन, दो विचारधाराओं का आमना सामना है। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था तो रावण की जो तैयारी है, मैं सचमुच दंग रह गया। सोने का रथ, पहाड़ जितने बड़े घोड़े, दिव्य कवच। हाँ, बहुत भव्य। सब कुछ इतना भव्य है। जैसे ही वो धनुष उठाता है तो स्रोत कहते हैं कि आकाश कांप उठता है। मुझे ये सोचकर हैरानी हुई कि शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्या थी। क्या वो राम को लड़ाई से पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से हराना चाहता था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और मेरे ख्याल से इसका जवाब है हाँ। अच्छा। रावण का पूरा व्यक्तित्व ही बाहरी शक्ति के प्रदर्शन पर टिका था। उसकी सोने की लंका, उसका अजेय होने का दंभ, उसकी भव्यता। सही बात है। उसका रण में आना भी उसी का एक विस्तार था। वो अपनी गर्जना से, अपने रथ की चमक से, अपने घोड़ों के आकार से एक संदेश दे रहा था कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। बिल्कुल, मेरे सामने तुम्हारी क्या बिसात है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। और इसी भव्यता के सामने राम का जवाब लगभग शांत है। हाँ? रावण गरजता है, राम आज तेरी मृत्यु निश्चित है। इतनी बड़ी धमकी के सामने कोई भी डर जाए। पर स्रोत राम की प्रतिक्रिया के बारे में क्या बताते हैं? क्या वो भी उसी गुस्से से जवाब देते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर शक्ति की दो अलग अलग परिभाषाएं टकराती हैं। अच्छा। रावण की शक्ति प्रदर्शन में है, शोर में है। राम की शक्ति स्थिरता में है, शांति में है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने बस शांत भाव से अपना धनुष उठाया और कहा, रावण, यह युद्ध तेरे अधर्म का अंत है, तैयार हो जा। कोई गर्जना नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय। ये बाहरी दिखावे और आंतरिक शक्ति का सीधा टकराव है। और यही पूरे युद्ध का सार है। और फिर युद्ध शुरू होता है। और ये कोई साधारण बाणों की लड़ाई तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। रावण के बाण आकाश में बिजली की तरह कड़कते हैं, लेकिन राम भी अपने बाणों से उनके हर वार को काट देते हैं। हाँ। फिर एक ऐसा पल आता है जहां राम, लक्ष्मण और हनुमान को इशारा करते हैं कि वो पीछे हट जाएं। वो कहते हैं, ये युद्ध मेरा और रावण का है। ऐसा क्यों? क्या वो किसी की मदद नहीं लेना चाहते थे? ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। देखिए, वो मदद लेने से इनकार नहीं कर रहे, बल्कि वो इस लड़ाई की प्रकृति को, उसके स्वभाव को परिभाषित कर रहे हैं। मतलब? वो कह रहे हैं कि ये युद्ध अब सेनाओं का नहीं रहा। ये धर्म के प्रतिनिधि और अधर्म के प्रतीक के बीच एक अंतिम नैतिक निर्णय है। इसे किसी और को लड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये अब एक प्रतीकात्मक युद्ध बन गया है। बिल्कुल। और यहीं से ये लड़ाई एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है, जहां दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल शुरू होता है। हाँ, दिव्यास्त्र। ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर आमतौर पर इसका मतलब समझना मुश्किल होता है। रावण पाशुपतास्त्र चलाता है। ये क्या है? पाशुपतास्त्र को आप भगवान शिव का परम अस्त्र समझिए। एक तरह का कॉस्मिक न्यूक्लियर ऑप्शन। बाप रे। हाँ, जो अगर अपने लक्ष्य से न भी टकराए तो भी पूरी सृष्टि में प्रलय ला सकता है। ये विनाश की चूर्ण शक्ति है। स्रोत कहते हैं कि जब रावण ने इसे चलाया तो लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब सब कुछ खत्म हो सकता था। तो फिर राम ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। अब ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र की तरह अंधाधुंध विनाश का हथियार नहीं है। अच्छा। वो सृष्टि की शक्ति है,
ज्ञान की शक्ति है। वो विनाश को बहुत सटीकता से रोक सकता है। तो ये एक तरह से कॉस्मिक बॉम्ब के सामने कॉस्मिक स्कैल्पल का इस्तेमाल था। वाह! ब्रह्मास्त्र ने पाशुपतास्त्र की ऊर्जा को सोख लिया और उसे शून्य में विलीन कर दिया बिना किसी और नुकसान के। कमाल की बात है। तो ये सिर्फ 2 हथियारों का नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं का टकराना था। अंधा विनाश बनाम सचेत संतुलन। और ये सिलसिला तो चलता रहता है, हाँ, है ना? रावण शूलास्त्र चलाता है। हाँ, जो एक तरह का अजय भाला था। राम उसे वायवास्त्र से, यानी वायु की शक्ति से रास्ते में ही भटकाकर नष्ट कर देते हैं। हर अस्त्र का एक प्रतिअस्त्र है। स्रोत बताते हैं कि इस टकराव से आकाश लाल हो गया, समुद्र उबलने लगा और पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोके इस युद्ध को देख रहा है। बिल्कुल। एक तरफ रावण का क्रोध था जो हर विफल वार के साथ बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ राम की शांति। स्रोत में एक पंक्ति है कि राम शांत मुद्रा में धर्म का स्मरण करते हुए हर वार को विफल कर रहे थे। जी। ऐसा लगता है कि दिव्यास्त्रों की ये लड़ाई एक बराबरी पर आकर रुक गई थी। तब राम ने अपनी रणनीति बदली और यहाँ से युद्ध का सबसे प्रतीकात्मक दौर शुरू होता है। बिल्कुल। जब राम देखते हैं कि दिव्यास्त्रों से निर्णय नहीं हो पा रहा, तो वो रावण की शक्ति के बाहरी प्रतीकों को एक-एक करके तोड़ने का फैसला करते हैं। एक-एक करके? हाँ, ये एक बहुत ही मेथोडिकल, एक-एक करके किया गया विघटन है। सबसे पहले वो अग्निबाण से रावण का धनुष तोड़ते हैं। हाँ, एक योद्धा के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। धनुष सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो एक क्षत्रिय की पहचान है, उसका गौरव है। धनुष तोड़कर राम ने रावण की आक्रामक क्षमता को ही नहीं, बल्कि उसके अहंकार के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया। अच्छा। स्रोत कहता है कि उस क्षण रावण की आंखों में पहली बार भय की एक झलक दिखी थी। यह एक दिलचस्प व्याख्या है, लेकिन क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये सिर्फ एक कुशल योद्धा की रणनीति हो? किसी भी लड़ाई में आप पहले दुश्मन को कमजोर करते हैं, उसके हथियार खत्म करते हैं। क्या हम एक साधारण सैन्य रणनीति में ज्यादा गहरा अर्थ ढूंढ रहे हैं? सैन्य स्तर पर आप बिल्कुल सही है, ये एक बेहतरीन रणनीति है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर? लेकिन महाकाव्यों में हर भौतिक घटना का एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। हाँ, ये तो है। स्रोत हमें बताते हैं कि ये सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये एक संदेश था। धनुष टूटने के बाद रावण दूसरा धनुष उठाता है, लेकिन राम का अगला प्रहार उसके रथ पर होता है। वे वायवास्त्र से उसके विशालकाय घोड़ों को मार गिराते हैं। तो पहले हथियार गया, अब उसकी गति चली गई। बिल्कुल। रथ क्या है? वो गति का, युद्ध के मैदान पर प्रभुत्व का, अपनी मर्जी से कहीं भी पहुंच जाने की क्षमता का प्रतीक है। सही बात है। घोड़ों को मारकर राम ने रावण को रणभूमि में स्थिर कर दिया, उसकी पहुंच सीमित कर दी। अब वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि नियति के हिसाब से एक ही जगह खड़ा है। और उसके बाद राम इंद्रास्त्र से उसके सारथी को मार देते हैं। अब तो रथ पूरी तरह से नियंत्रणहीन हो जाता है। और ये उसके मार्गदर्शन का अंत है। मार्गदर्शन का अंत? हाँ, सारथी सिर्फ रथ चलाने वाला नहीं होता, वो दिशा और नियंत्रण का प्रतीक है। वो योद्धा की आंख और कान होता है। सारथी को मारकर राम ने रावण को पूरी तरह से दिशाहीन कर दिया। तो अब इस क्रम को देखिए, पहले शस्त्र गया, आक्रमण की शक्ति, फिर गति गई, प्रभुत्व की शक्ति, और फिर मार्गदर्शन गया, नियंत्रण की शक्ति। जी, राम ने रावण को रथहीन, शस्त्रहीन और अकेला खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। लंका का सम्राट जो सोने के रथ पर आया था, अब धूल में अकेला खड़ा है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये कितनी बड़ी हार होगी। बहुत बड़ी। अब रावण पैदल है, पूरी तरह से असहाय, लेकिन उसका अहंकार और क्रोध अभी भी चरम पर है। हाँ, अहंकार नहीं गया। वो जमीन पर खड़ा होकर चिल्लाता है, राम, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। ये तो अपने भ्रम की पराकाष्ठा है। और राम का जवाब इस भ्रम को तोड़ता है। वो बड़ी गंभीरता से कहते हैं, अमर कोई नहीं रावण, अधर्म का अंत निश्चित है। ये संवाद इस युद्ध के नैतिक आधार को फिर से स्थापित करता है। यह व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि एक शाश्वत नियम का पालन है। सही है। वो चाहते तो उसे उसी वक्त मार सकते थे जब वो निहत्था था। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने उसे हर मौका दिया, और अब अंत में वो उसे सिद्धांत की याद दिला रहे हैं। इसके बाद वो अंतिम क्षण आता है।
राम महर्षि अगस्त्य का स्मरण करते हैं, जिन्होंने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र सिखाया था। जी। वो सूर्य को प्रणाम करते हैं और अपने धनुष पर वो अंतिम निर्णायक बाण चढ़ाते हैं। ये स्तोत्र क्या है और इसका इस क्षण में क्या महत्व है? आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य देव की स्तुति है, पर यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। ये एकाग्रता, आंतरिक शक्ति और विजय के लिए किया जाने वाला एक आवाहन है। अच्छा। युद्ध के इस निर्णायक मोड़ पर जब राम शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके होंगे, तब इस स्तोत्र का पाठ उन्हें वो अंतिम आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। ये उन्हें याद दिलाता है कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि धर्म और ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां उनके साथ हैं। और फिर वो अंतिम बाण। स्रोत बताते हैं कि वो कोई साधारण बाण नहीं था, उसमें विष्णु की शक्ति थी और धर्म की अग्नि थी। हाँ, उस बाण का वर्णन ही अद्भुत है। वो स्वयं धर्म का साकार रूप था। विष्णु की शक्ति यानी पालन करने की, संतुलन स्थापित करने की शक्ति, और धर्म की अग्नि, अधर्म को जलाकर भस्म कर देने वाली शक्ति, बिल्कुल शुद्ध करने वाली शक्ति। वो बाण अधर्म को समाप्त करने के लिए ही बना था। बाण छोड़ने से पहले राम आकाश की ओर देखकर कहते हैं, हे धर्म, आज तेरे शत्रु का अंत हो, और फिर वो बाण छोड़ा जाता है। जी। वो आकाश को चीरता हुआ सीधे रावण के हृदय में लगता है। उसका विशाल शरीर कांपता है और वो एक अंतिम गर्जना के साथ भूमि पर गिर पड़ता है। और इस तरह एक महान लेकिन अहंकारी योद्धा का अंत होता है। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि इस पूरे युद्ध का जो सार है वो इसके बाद कहे गए शब्दों में छिपा है। हाँ। जब रावण का भाई विभीषण अपने भाई के शव पर विलाप करता है, तो राम उसे सांत्वना देते हैं। हाँ, और राम रावण के बारे में जो कहते हैं वो बहुत ही गहरा और अप्रत्याशित है। वो कहते हैं, विभीषण, शोक मत करो। रावण एक महान योद्धा और महान विद्वान था। हाँ। पर अहंकार ने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। वो उसे दुष्ट या पापी कहकर खारिज नहीं करते, वो उसकी महानता को स्वीकार करते हैं। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। बिल्कुल, और यही इस कथा का सबसे शक्तिशाली संदेश है। राम आगे कहते हैं, उसकी मृत्यु से यही सीख मिलती है कि बल और ज्ञान का गर्व यदि धर्म से न जुड़ा हो तो विनाश निश्चित है। एक वाक्य में सब कुछ कह दिया। हाँ, यह एक वाक्य पूरे युद्ध का सार बता देता है। रावण की हार इसलिए नहीं हुई कि वो शक्तिशाली या ज्ञानी नहीं था, वो शायद राम से भी ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली था। बिल्कुल। उसकी हार इसलिए हुई क्योंकि उसकी शक्ति और ज्ञान अहंकार से नियंत्रित थे, धर्म से नहीं। तो इस तरह अधर्म और अहंकार के प्रतीक का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। जी। स्रोत बताते हैं कि समुद्र शांत हो गया, आकाश साफ हो गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। रावण का वध केवल एक शत्रु का अंत नहीं था, नहीं, बल्कि एक युग की समाप्ति और एक नए धर्म पर आधारित युग की शुरुआत थी। और यहाँ एक बहुत गहरा विचार सोचने के लिए रह जाता है। बताइए। स्रोत बार बार रावण को केवल एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और शिव के परम भक्त के रूप में भी दिखाते हैं। सही बात है। यह हमें एक जरूरी सवाल की ओर ले जाता है। ज्ञान और शक्ति का होना ही काफी नहीं है। असली चुनौती यह है कि उस ज्ञान और शक्ति को अहंकार के नियंत्रण से निकालकर धर्म और नैतिकता के रास्ते पर कैसे बनाए रखा जाए। रावण की कहानी हमें बताती है कि महानता और विनाश के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। ये सवाल शायद आज के समय में पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है।